सबको एक बार फिर से नमस्कार। मैं आपके समक्ष संतोष धीमान, प्रवक्ता, डाइट बिलासपुर। एक बार फिर से सृजनात्मक नाटक, ललित कला एवं शिक्षा कोर्स नंबर डीएलएड का 110 और 210 प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के दोनों प्रशिक्षुओं के लिए ये सेम ही है, जिसका यूनिट नंबर 4 कला शिक्षा में मूल्यांकन, उसको लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो कला शिक्षा में मूल्यांकन के भिन्न भिन्न उपकरण और विधियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अवलोकन विधि के बारे में। आज हम जानेंगे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक ऐसा साधन है जिसमें छात्रों द्वारा किया जाने वाला कार्य इकट्ठा करके रखा जाता है, जिसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों शिक्षण प्रक्रिया के विकास, प्रभाव व परिणामों की समय पर जांच करते हैं। और नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण क्या है, क्या इसमें इम्पोर्टेंट है? क्योंकि छात्रों के क्रमिक विकास की ये जांच करता है। जो हम रिकॉर्ड रखेंगे वो छात्र का जो क्रमिक विकास है उसमें उसका पूरा रिकॉर्ड उसमें होगा, उस फाइल में। शिक्षण में ये सहायक है। वो कैसे होगा? उसकी पूरी कमियों का पहले से पता चलता रहेगा, आगे उसमें क्या सुधार की जरूरत है वो हम करते रहेंगे। शिक्षण के महत्वपूर्ण साक्ष्यों को उपलब्ध करवाता है, क्या उसकी अचीवमेंट है वो उसमें रिकॉर्ड रहेगा। छात्र की विद्यालय, घर और समाज में क्या उपलब्धियां हैं उनका वर्णन रहता है इसमें। छात्र के ज्ञान व उसके व्यावहारिक प्रयोग को प्रदर्शित करता है। भिन्न भिन्न कौशलों में उसकी पारंगतता का प्रदर्शन होता है और कठिनाइयों तथा कमजोरियों का निदान करके उपचारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा है, कहाँ पर उसको सीखने में कोई समस्या आ रही है या उसकी परफॉर्मेंस गिर रही है, तो वो उस फाइल में पूरा रिकॉर्ड रहेगा, जिसके आधार पर हम उपचारात्मक कदम जो है वो उठा सकते हैं। जैसे यदि कोई छात्र किसी विषय की संकल्पनाएं नहीं सीख पाता है, किसी कारण बस सही से आकलन नहीं कर पाता है, तो उसके निदानात्मक जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जा सकती हैं और पूर्व जो निर्धारित क्रेडिट होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं और उनको संभाल कर रखा जाता है ताकि वो नेक्स्ट कक्षा में जो है वो उसकी हेल्प करे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है विद्यार्थियों की पोर्टफोलियो फाइल संधारण। पहले हम इसका डिस्कस कर लेते हैं कि पोर्टफोलियो का अर्थ क्या होता है। एक ऐसा वस्ता या फाइल जिसमें किसी व्यक्ति या विद्यार्थी के जीवन काल के विशेष क्षेत्र यथा विद्यार्थी जीवन की उपलब्धियां, व्यक्ति से संबंधित वे समस्त जानकारियां जिसका संबंध उस विद्यार्थी या व्यक्ति से हो उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। या क्या हो सकता है? ये खुले कागजात के रूप में हो सकता है, जैसे पत्र इत्यादि से किसी का विवरण प्रस्तुत करना। या क्या हो सकता है? किसी राज्य के मंत्री का पद हो सकता है, उसके किए गए कार्यों का उसमें वर्णन हो सकता है। और क्या क्या होता है उसमें? जो फाइल हम बनाते हैं उसमें होता है व्यक्तिगत जानकारी और पारिवारिक जानकारी, शैक्षणिक जानकारी, सांस्कृतिक एवं खेल कूद, शैक्षिक क्षेत्रों की जानकारी और बालक की विशिष्ट उपलब्धियां, उन सब की जानकारी उसमें रहती है। तो इससे आगे अभी बने रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने पेन पेपर साथ ही रखा होगा, साथ साथ में नोट कर रहे होंगे। अब जो नेक्स्ट है परफॉर्मा। पोर्टफोलियो बनाना कैसे है, परफॉर्मा कैसे बनाएंगे? किसी बच्चे का पोर्टफोलियो आप तैयार करेंगे तो उसके लिए परफॉर्मा आपको बनाना पड़ेगा। जब भी आप टीचिंग प्रैक्टिस में जाएंगे या स्कूलों में टीचर लगेंगे तो आपको दिया जाएगा कि किसी बच्चे का पोर्टफोलियो आप तैयार करो। जब टीचर लगेंगे तो आपको प्रत्येक बच्चे का पोर्टफोलियो तैयार करके रखना होगा। तो मान लो आप टीचिंग प्रैक्टिस पे गए, कोविड के दौरान आप जा नहीं पाएंगे, लेकिन आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके घर में आपका रिश्तेदार, आपका छोटा भाई है, उसका पोर्टफोलियो आप तैयार कर सकते हैं, या पड़ोस में कोई बच्चा है उसका पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? व्यक्तिगत जानकारी, विद्यार्थी का नाम, उसके विद्यालय का नाम, सामने ये बच्चे का फोटो लगाया है मैंने, यहाँ फोटो के लिए स्पेस बचा होगा, वहाँ आप उस बच्चे का फोटो चिपकाएंगे। और नेक्स्ट आएगा कक्षा, कक्षा का क्रमांक, उसका रोल नंबर क्या है, जन्म तिथि अंकों और शब्दों दोनों में लिखनी है। फिर उसका रक्त समूह लिखना है। रक्त समूह जरूरी होता है ताकि बच्चे को बाई चांस कोई मिस हैपनिंग या कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है जहाँ पर उसको रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो एकदम से रक्त चढ़ाया जा सकता है। और फिर रुचि, क्या बनना चाहता है। फिर उसके मित्रों के नाम, वो विद्यालय के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। फिर पारिवारिक जानकारी, उसमें पिता का नाम,
पिता की शिक्षा, व्यवसाय क्या करते हैं, फिर माता का नाम, माता कितनी पढ़ी लिखी हैं, उनकी शिक्षा लिखी जाएगी, फिर व्यवसाय, अगर गृहिणी है तो गृहिणी, अगर अध्यापिका है तो अध्यापिका, फिर वर्तमान पता, और उसके बाद विद्यार्थी की आईडी। और नेक्स्ट जो आएगा वो एक आप टेबल के रूप में बनाएंगे। जैसे उस टेबल में लिखेंगे आप, 4 कॉलम्स बने होंगे, सन, कक्षा, ऊंचाई और वजन। सन मतलब जैसे मान लो 2018 में बच्चा सेकंड में था, कक्षा वो सेकंड आ गई, 2018 सन आ गया, और ऊंचाई उसकी क्या थी, वजन क्या था, फिर 2019 में किस कक्षा में हो गया, क्या उसकी ऊंचाई होगी, क्या वजन हो गया। तो इस तरह से 2-3 सालों का जो था वो आपने इसमें बना के टेबल बना के लिखना है। फिर नेक्स्ट जो बनेगा टेबल, उसमें 4 कॉलम्स बनाने हैं आपने। 4 कॉलम्स में आ जाएगा क्रमांक, दिनांक, विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई सामग्री, और लास्ट में रिमार्क। तो उसके बाद नेक्स्ट एक प्रोफॉर्मे का ही रूप हो सकता है इसका ये। जैसे किसी व्यक्ति का आप प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं तो उसका कार्यालय, किस कार्यालय में कार्य करता है, या बच्चा है तो प्राथमिक विद्यालय का है या माध्यमिक का है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, छात्र या छात्रा का नाम, उपनाम, पिता का नाम, माता का नाम, कक्षा, जन्म तिथि अंक और शब्दों दोनों में लिखी जाएगी, जाति, विद्यार्थी की आईडी, क्या छात्र के पिता के पास अपना घर है या नहीं है, यदि हाँ तो हाँ पे टिक करना, या नहीं तो नहीं पे टिक करना, क्या छात्र के परिवार के पास खेती हेतु जमीन है, क्या छात्र के पिता का नाम एपीएल या बीपीएल में है, एपीएल मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अगर है तो क्रमांक। नेक्स्ट, क्या छात्र के पिता के नाम जॉब कार्ड है, अगर है तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं, अगर है तो फिर उसका क्रमांक। उसके बाद आता है छात्र या छात्रा के पिता का व्यवसाय, परिवार की वार्षिक आय, फिर छात्र छात्रा का बैंक में खाता है, अगर है तो हाँ को टिक करेंगे, नहीं तो नहीं, और फिर उसका खाताधारी का नाम। खाताधारी का नाम इसलिए कि छात्र के ही नाम है, कहीं उसके पिता या माता के नाम तो नहीं। फिर खाता संख्या, बैंक का नाम। नेक्स्ट, क्या छात्र को या छात्रा को छात्रवृत्ति मिलती है, यदि हाँ तो उसका विवरण देना है, कौन सी छात्रवृत्ति मिलती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा उसके परिवार का विवरण, पारिवारिक सदस्यों का नाम, उनकी उम्र, उनके साथ संबंध क्या है सदस्यों में, जैसे परिवार के सदस्य का नाम है अंकिता, उम्र कितनी है 20 साल, संबंध क्या है बहन। इस तरह से जितने भी सदस्य हैं सबका नाम, उम्र और संबंध, बच्चे के साथ क्या संबंध है। फिर साक्षर हैं या निरक्षर हैं, कौन, उसके परिवार के सदस्य। साक्षरता कक्ष, उसकी कक्षा लिखनी है, कितने पढ़े हैं, क्या उन्होंने बी ए में जो भी किया हुआ है। नेक्स्ट, विशेष जो उसमें लिखेंगे आप, एक्स्ट्रा क्या है, स्पेशल क्या है उसकी अचीवमेंट्स। नेक्स्ट आ जाएगा उसमें रुचि, आप पूछ सकते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में है, सांस्कृतिक में गाने में बजाने में या नाचने में, नृत्य में करता है ज़्यादा पसंद, या हो सकता है वो अच्छा गायक हो, अच्छा तबला वादक हो, अच्छा ढोलक वादक हो, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट, कला में, कला में जैसे पेंटिंग है, ड्राइंग है, क्या उसको अच्छा लगता है, मूर्ति बनाना अच्छा लगता है। वैज्ञानिक, क्या वो साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, साइंस सेमिनार्स में जाता है, साइंस क्विज में पार्टिसिपेट करता है। खेल कूद, कौन सी खेल में, कौन सी खेल उसको पसंद है, या और उसकी जो सृजनात्मक गतिविधियां हैं उनमें कौन कौन सी उसका स्पेशल क्षेत्र है। फिर पर्यावरण के प्रति उसका संवेदनशील है या नहीं है। नेतृत्व की क्षमता, वो लीडरशिप की क्वालिटी पता चल जाती है, जब भी हम कोई फंक्शन करते हैं तो बच्चा लीडरशिप की भावना शो करता है, वहाँ से पता चल जाता है, वो भी आप रिमार्क देंगे। फिर क्या छात्र या छात्रा को विद्यालय, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है, तो वो लिखना है। छात्र छात्रा की भागीदारी लिखनी है किसी भी कार्यक्रम में जो विद्यालय में होते हैं। अपने कर्तव्य के प्रति वो जानकार है या नहीं, या कोई स्पेशल विवरण। तो इस प्रकार आज हमने जो पढ़ा, ये मूल्यांकन की एक उपकरण, इसको टेक्निक जिसको बोल सकते हैं, विधि, ये मूल्यांकन करने का एक तरीका है। इस फाइल को संधारण करके हम रख लेते हैं अपने पास, ताकि अन्य अगर कोई मान लो हमारी ट्रांसफ़र हो जाती है तो जो दूसरा टीचर आता है वो भी एकदम से बच्चों को समझ आता है, और वो एकदम से बच्चों के साथ उसका कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है। तो ये बच्चे की प्रोग्रेस के लिए बहुत ही आवश्यक है, और बच्चे का इसमें पता चलता रहता है कि उसमें कितनी अचीवमेंट हुई, कितना उसने गेन किया पर्टिकुलर क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।